अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा जेटिपार सिरप का। तो जेटिपार सिरप में कैप्सूल फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म, तीन फॉर्म में अवेलेबल होता है। आज सिरप के बारे में बात करेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है जेटिपार और इसको बना जो रहे हैं वो है पॉपुलर केमिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, जबकि ये अंडर लाइसेंस है रूटा रिसर्च लेबोरेटोरियम मिलान इटली के। तो रिजल्ट के हवाले से या क्वालिटी के हवाले से आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। कीमत की बात की जाए तो 379 रुपीज़ में 112 ml की पैक में ये इस पैकिंग में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन का फार्मूला की। तो ईच 100 ml कंटेन्स, यानी कि हर 100 ml में बिटेन ग्लूक्योरोनेट एजा ग्लूकोमीटामाइन रूटास्पैक्स के साथ ऐड किया गया है। डाई इथेनोलामाइन ग्लूक्योरोनेट ग्लूकोडायामाइन एजा रूटास्पैक्स के साथ इसमें ऐड किया गया है। और निकोटिनामाइड है, स्कॉर्बिक एसिड है और सॉर्बिटोला। तो बेसिकली ये एक डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट या डिटॉक्सिकेटिंग फार्मूला। डिटॉक्सिकेटिंग फार्मूला से मुराद ये है कि ये आपके जिगर की इस्लाह करके आपके जिगर को इस काबिल करता है कि वो जो आपके जिस्म में मौजूद फासिद मादे या टॉक्सिन्स हैं उनको सही तरीके से फ़िल्टर करके आपके जिस्म से खारिज करने में मदद दे। तो ये काम होता है डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट या फार्मूला का। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस इंटॉक्सिकेशंस। अब इन दोनों से क्या मुराद? एंडोजेनस से मुराद ये है कि अगर आपके जिस्म में ही किसी वजह से कोई ऐसे टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं किसी बीमारी या ख़राबी की वजह से, तो उनको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा एक्सोजेनस से मुराद ये है कि अगर आपने कोई चीज़ ऐसी इनहेल की है, खा ली है या इंजेक्ट की है जो कि टॉक्सिसिटी की वजह बन रहा है आपके जिस्म में, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं, तो उन दोनों कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ऐसे टॉक्सिन्स को आपके जिस्म से खारिज करने में मदद देने के लिए। इसके अलावा एक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज़, यानी कि अगर आपको कोई जिगर का अर्जा है, यानी कि बहुत देर से हो या आपको अचानक कोई अटैक हुआ है जिगर के मसले से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है जिगर को मुतासर होने से बचाने और टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए। इसके अलावा हेपेटिक इंसफिशेंसी, यानी कि जगर जब आपका जिगर सही तरीके से अपने अफ़ाल को या फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहा होता या आम अल्फाज में समझ लें कि कमज़ोर पड़ जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी ऐसे मरीज़ों में दिया जाता है। अब इसके अलावा फैटी लिवर डिजनरेशन, यानी कि अगर आपका जिगर फैटी हो जाता है, चर्बी आ जाती है, तो उनमें भी ऐसे मरीज़ों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जॉन्डस है, यानी कि पीला यरकान या पीलिया की शिकायत है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। आम अल्फाज में कह लें कि जिगर में गर्मी जिसको लोग बोलते हैं होगी है, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फूड इंटॉक्सिकेशन, यानी कि अगर आप कोई ऐसी ग़िज़ा खा लेते हैं या फूड पॉइजनिंग ही समझ लें, जो कि आपके जिगर में पहुँच के या आपके जिस्म के किसी हिस्से को टॉक्सिन्स की वजह से नुकसान पहुँचाना स्टार्ट करती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसी फूड इंटॉक्सिकेशन को दूर करने या टॉक्सिन्स को आपके जिस्म से खारिज करने में मदद देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बात करने का मकसद ये कि आपके जिगर के अफ़ाल को बेहतर करने, जिगर को सेहतमंद रखने और आपके जिस्म से फासिद मादों को खारिज करने के लिए ये फार्मूला बनाया गया है। इसके अलावा ये फार्मूला हमारे जिस्म में एक अमाइनो एसिड पाया जाता है होमोसिस्टेन के नाम से। अगर उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा जिस्म में बढ़ जाएँ तो उसकी वजह से आपके दिल की सेहत या दिमागी सेहत मुतासर हो सकती है। तो ये उन होमोसिस्टेन्स के लेवल को बरकरार रखने में भी मदद देता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको धुंधला नज़र आ सकता है, सर भारी हो सकता है, सर दर्द हो सकती है, उल्टी मतले की कैफियत हो सकती है, शुगर लेवल बढ़ सकता है, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट जो हैं वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो जिस्म पे कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है, चेहरे पे किसी जगह पे सोज़श या ख़ारिश वगैरह या जिस्म के किसी हिस्से पे सोज़श या ख़ारिश वगैरह देखने में मिल सकती है। बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो एडल्ट्स में, यानी कि बालिग अफराद में 2 चाय के चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा, 6 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा, 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें आपकी कंडीशन के हिसाब से, उस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी जेटिपार सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।